सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत वाच्य विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको कि वाच्य अर्थात वॉइस यानी बोलने का विषय, और इसके हमने आपको भेद बताए थे कि वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया का मुख्य संबंध जब कर्ता के साथ होता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है, जब कर्म के साथ होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जब भाव के साथ होता है तो वो भाववाच्य होता है। हमने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य में 5 बातों को, आपको नियमों को ध्यान में रखना है। वो 5 नियम आपको बताए थे कि कर्तृवाच्य में सदैव कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया जो है वो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। और ये देखिए, सकर्मक और अकर्मक दोनों, बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये अकर्मक क्रिया है। सूरज आम खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर आम जो है वो कर्म दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि इसमें हमारे कर्तृवाच्य में जो है कौन और किसने प्रश्न लगाकर हम देख सकते हैं कि अगर कर्ता हमारे पास उत्तर में आता है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताया था कि मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो कौन पुस्तक पढ़ती है? मीरा। मीरा कौन है? क्रिएटर, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, इसलिए कर्तृवाच्य। या मैं कहूं कि किसने पुस्तक पढ़ी, तो मीरा ने, मेरे पास उत्तर आया, तो मीरा ने आया, तो मीरा कौन है? कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता है। तो इस प्रकार हमारे पास नियम के अनुसार हम चलें तो हमें बहुत ही आसानी रहेगी। और एक जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि कर्ता के पश्चात प्राय ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे मीरा ने पुस्तक पढ़ी, तो अब आप कहेंगे कि मीरा पुस्तक पढ़ती है में तो ने नहीं था, पर भाव वही था। ठीक है। तो मैंने प्राय शब्द का प्रयोग किया है कि कर्ता के पश्चात प्राय ने का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा कर्तृवाच्य यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम कर्मवाच्य पर बात करेंगे आज कि कर्मवाच्य क्या है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म का क्या अर्थ है? ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा कि मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मैंने डायरेक्ट अब यहाँ पर उसको मीरा को नहीं, कर्ता को नहीं, मैंने हाईलाइट किसको किया? मैंने कर्म को हाईलाइट किया। ठीक है। तो इसमें मीरा के द्वारा क्या पढ़ा जाता है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक आ गया हमारे पास उत्तर। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान से देखिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर कर्म क्या है? अब इनमें बहुत विशेष तौर पर आपको ये पता होना जरूरी है कि इन वाक्यों में, आपको पता है वाक्य की रचना हम करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब करते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसे ही हिंदी में भी हम कहते हैं उद्देश्य, विधेय, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि कोई भी वाक्य की संरचना जब हम करते हैं तो क्रिया भी होगी, कर्म भी होगा। ठीक है। और हमारा उसमें कर्ता भी होगा। तो अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। अब मेरे द्वारा लिखी गई, इसमें कहानी क्या है? कर्म है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है। मेरे मेरे क्या है? कर्ता है। किसने लिखी? कर्ता ने लिखी। ठीक है। तो कर्ता है, द्वारा लिखी गई। और क्रिया क्या है? लिखी गई। तो मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब इसमें कर्ता कौन है? मालिन। ठीक है। हार क्या है? कर्म। ठीक है। और क्रिया क्या है? जाता है। तो बच्चों हमें इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्मवाच्य है। और भी उदाहरण कर्मवाच्य में देखिए, उदाहरण देती हूँ आपको कि मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है। ठीक है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। और अब कर्म वाच्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो हमें दिमाग में रखने चाहिए कि कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सदैव सकर्मक ही होती है। ठीक है।
तो अब इसके जैसे मैंने आपको कर्तृवाच्य में 5 मुख्य बिंदु कहा था कि आपको याद रखने हैं, तो उस कर्म वाच्य में आपको जो बात याद रखनी है वो आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए साथ के साथ, कि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है और लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। और इसमें जैसे कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया था कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है, परंतु इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होती है, क्योंकि कर्म वाच्य है। कर्म यानी कि कर्म सहित इसमें जो भी वाक्य होगा वो कर्म सहित होगा, ठीक है, कर्म उसमें होगा ही होगा। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, इसीलिए वो कर्म वाच्य है। अब एक और बात की, प्रश्न की बात अगर हम करें, जैसे हमने उसमें कहा था कौन और किसने, कर्तृवाच्य में कौन और किसने प्रश्न लगाया जाता है, तो इसमें हम क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या, किसे और किसको। लिखिए, क्या, किसे और किसको। तो ये 3 आप प्रश्न बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, 3 शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें जो है कर्ता का लोप हो जाता है, अथवा कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा, ठीक है, लगाया जाता है। और प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया, क्या, किसे, किसको। अब मैं कहती हूँ मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो मोहन द्वारा क्या लिखा जाता है, तो मुझे उत्तर मिलेगा पत्र। अब पत्र क्या है, कर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ वाक्य जो थे, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, ठीक है, तो मोहन के द्वारा क्या लिखा जाता है, क्या उत्तर आएगा बच्चों, क्या लिखा जाता है मोहन के द्वारा, लेख हो गया, कर्म होगा। अब इसमें कर्म दे रखा है, ठीक है, हलवाई द्वारा है बच्चों, मिठाई। मिठाई। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो चित्रकार द्वारा क्या बनाया जाता है, चित्र। चित्र। रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई। तो रूपाली द्वारा क्या किया जाता है, कढ़ाई। कढ़ाई। तो बच्चों देखिए, आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में कर्म उपस्थित है, कर्म की प्रधानता है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें क्या, किसे, किसको शब्दों द्वारा, प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, और हमें अगर उत्तर में कर्म आता है यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता है। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। अब इसमें जैसे हमने आपको कर्तृवाच्य में बताया था कि कर्तृवाच्य में कर्ता के पश्चात प्रायः ने का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता के पश्चात, जैसे मोहन के द्वारा, तो कर्ता के द्वारा के द्वारा, कर्ता के बाद के द्वारा लिखा गया। हलवाई द्वारा, हलवाई करता था ना, कर्ता के बाद द्वारा। चित्रकार करता है उसके बाद द्वारा। रूपाली करता है उसके बाद द्वारा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने दोनों के बीच में आपको फर्क भी बता दिया। पहले मैंने आपको कर्तृवाच्य के विषय में बताया, फिर मैंने आपको कर्मवाच्य के विषय में बताया। अब दोनों के विषय में यदि मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब दोनों का डिफरेंस समझिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं, और कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। और कर्तृवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं, और हमारा कर्मवाच्य जो है सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होता है। कर्तृवाच्य में हम कौन, किसने लगाकर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, और कर्मवाच्य में हम क्या प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, क्या, किसे, किसको, इसके द्वारा प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। कर्तृवाच्य में हम कर्ता के बाद प्रायः, नॉट ऑलवेज, प्रायः किसका प्रयोग करते हैं, ने का प्रयोग करते हैं। और कर्मवाच्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रायः द्वारा और के द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको कर्मवाच्य के विषय में भी बताया, कर्तृवाच्य के विषय में बताया, दोनों के बीच में अंतर क्या है वो भी बताया। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ठीक है, तो जा
जाना संयोजी क्रिया का प्रयोग होता है, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। ये आप इसमें जोड़ लीजिए कि जाना संयोजी क्रिया का प्रयोग होता है कर्म वाच्य में, और इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, नौकर से गिलास टूट गया। अब इसमें कर्ता प्लस से, ठीक है। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, पत्र भेज दिया गया है। कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप भ्रमित ना हो, क्योंकि से का प्रयोग जो है भाव वाच्य में भी किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि प्रधानता किसकी है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने आपको कर्मवाच्य के विषय में और कर्तृवाच्य के विषय में समझाया। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों के नियमों को आप कंठस्थ करें और आपका जो भी संशय है उसका निवारण करें, हमसे पूछें। जब तक आपको नियम नहीं आएंगे तब तक आप इन्हें हल नहीं कर पाएंगे। आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।